गुड आफ्टरनून बच्चों, हमारी क्लास आगे चालू करते हैं। देखो बच्चों, अपन एक एक सेक्शन करके अब अपने लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए। ये लास्ट सेक्शन मतलब हम लोग फ्रॉम बिगनिंग ऑफ बिजनेस हेड ये पढ़ रहे हैं कोई खर्चा P&L में डेबिट हो सकता है या नहीं, उसका फैसला कौन करता है। फैसला कौन करता है? 30 to 37(1). अगर वो खर्चा उन सेक्शन में आएगा तो डेबिट हो सकता है, नहीं आएगा तो डेबिट नहीं हो सकता है। तो अब इतने दिनों से बच्चों जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने बहुत सारे खर्चे पढ़े। एसेट खरीदी तो डेप्रिसिएशन, अगर बिल्डिंग का किराया पे किया, रेंट, रिपेयर्स, अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया तो सेक्शन 35, उधार लिया तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बहुत सारे खर्चे पड़े ना। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ और है बच्चों, समझना, ये आखिरी सेक्शन है। ये आखिरी सेक्शन सीए, सीएस, सीएमए एंड प्रैक्टिकल लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लाखों हजार केसेस इसके ऊपर हो चुके हैं, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं निकला जहां ये इस सेक्शन का क्वेश्चन नहीं आया। सीएस फाइनल की बात करूं तो सीएस फाइनल वालों के तो 15-15 मार्क्स का केवल इस सेक्शन का क्वेश्चन आया। सीए फाइनल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस सेक्शन का क्वेश्चन ना आया हो, और एग्जीक्यूटिव, आईपीसीसी वगैरह में हर बार इसका क्वेश्चन आया है। वो क्यों, उसकी वजह अब आपको पता चलेगी बच्चों। मेरी बात सुनो, मैं एग्जांपल अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही ले रहा हूं। आपने मुझे बोला या मैं आपके पास आया, आप मेरे सीए हो, आप मेरे सीएस हो, आप लोग मेरे अकाउंट्स वगैरह पूरा ध्यान रखते हो। मैंने आपको बोला कि मुझे इस साल ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है, इस साल मैंने जो इंस्टीट्यूट चलाया है उसकी इनकम पता करनी है। तो इनकम पता करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप मेरा P&L चेक करोगे, P&L बनाओगे। मेरी बात बहुत ढंग से सुनना। आपको पता है कि कोई खर्चा डेबिट तभी होगा जब 30 to 37(1) में आएगा। 30 to 36 खत्म हो चुके, कौन कौन आता है वो आपको पता चल गया है। अब मेरी बात सुनो, ऐसे कौन कौन से खर्चे अब भी मैं एक इंस्टीट्यूट चलाने के लिए कर रहा हूं लेकिन सेक्शन अभी तक नहीं आया। बहुत ढंग से सोचना, मतलब मैं तो खुद पे ही एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। एक इंस्टीट्यूट चलाने वाला, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला आपके पास आया और बोला मैं बहुत सारे खर्चे करता हूं लेकिन मुझे तो कोई सेक्शन ही नहीं दिख रहा कि इन खर्चों का सेक्शन कौन सा है। इसका मतलब मैं कोई खर्चा करता नहीं क्या? तो अब आप बोलोगे कि ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं इंस्टीट्यूट वाले के लिए। जैसे हमारे लिए बच्चों सबसे बड़ा खर्चा होता है बिल्डिंग का रेंट। लेकिन बिल्डिंग का रेंट का तो सेक्शन है ना, सेक्शन 30। चलो ठीक है, बढ़िया। और एक इंस्टीट्यूट वाले के लिए खर्चा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। हमारा बड़ा खर्चा तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का अभी तक कोई सेक्शन नहीं आया। और हमारा कौन सा खर्चा होता है? सैलरी। हमारे एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, उसका भी अभी तक कोई सेक्शन नहीं आया। और हमारा सबसे बड़ा खर्चा स्टेशनरी, फोटोकॉपी। स्टेशनरी, फोटोकॉपी का भी खर्चा अभी तक कोई सेक्शन में नहीं आया। और आप लोगों को लुभाने के लिए, आप हमारे पास बुलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट का भी कोई सेक्शन नहीं आया। तो एज अ इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड के नाते अगर मैं आपको बोलूं कि यार कैसा ये इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं, मैं मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, बिजनेस चलाने के लिए इतने सारे खर्चे कर रहा हूं और गवर्नमेंट कहती है मेरे पास कोई सेक्शन नहीं है इसलिए खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा मुसीबत तो बड़ी है, और खर्चा बेचारा जब ट्यूशन के लिए कर रहा है तो डेबिट में आना भी चाहिए। लेकिन सेक्शन 36 के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ ऐसे कितने सेक्शन बनाओगे, 100 तक थोड़ी जाओगे। तो गवर्नमेंट ने कहा एक ऐसा सेक्शन बनाओ जिसके अंदर क्या होगा, ऐसे खर्चे जिनके लिए कोई सेक्शन नहीं बना उनका वो सेक्शन बन जाएगा। मतलब जिसका कोई नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका भगवान होता है, और इनकम टैक्स में उसका कौन होता है? 37(1). सेक्शन 37(1) का कोई नाम नहीं है साइंटिफिक रिसर्च, डेप्रिसिएशन, रेंट। सेक्शन 37(1) का नाम ही है जनरल डिडक्शन, जो ये कहता है आप ऐसा खर्चा बिजनेस के लिए करते हो जिसके लिए कोई सेक्शन नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, मैं हूं आपके लिए। अगर ऐसा खर्चा आप कर रहे हो तो आप मेरे सेक्शन की मदद लेकर P&L में क्या कर देना? डेबिट। लेकिन बस मेरी शर्त यह है, जो भी खर्चा करना है करो, डेबिट करना है करो, बस मेरी 4 शर्तें मान लो। मतलब
जो सेक्शन 37(1) की ये 4 कंडीशन पूरी कर देगा बच्चों, दुनिया का कोई भी खर्चा वो कर दे, P&L में डेबिट कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। मतलब क्या हुआ, जो बच्चा फ्रॉम स्टार्टिंग बिगनिंग से ये पढ़ रहा है उसके लिए खास करके बोल रहा हूं, एग्जाम में जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई खर्चे का नाम आएगा। जैसे ही किसी खर्चे का नाम आया तो उस बच्चे के दिमाग में पहले 30 to 36 दौड़ना चाहिए। उसको लगेगा कि नहीं, ये खर्चा तो मैंने 30 to 36 में पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा है तो उसके दिमाग में 37(1) आएगा, और अगर पढ़ा है तो पहले वो दिमाग में घुमाओ, 37(1) दिमाग में नहीं लाना है। मेरी बात समझ में आई? जैसे सैलरी बोला, इलेक्ट्रिसिटी बोला, इनकी कोई सेक्शन नहीं है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 37(1). अब जैसे ही 37(1) आया तो दिमाग में 4 कंडीशन भी आएंगी। वो 4 कंडीशन उस खर्चे पे लगाओगे जो खर्चा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अगर वो खर्चा ये चारों सेक्शन जीत गया तो आपका खर्चा अलाउड है। तो क्या कहती है ये चारों कंडीशन, जिससे गवर्नमेंट को पूरा भरोसा हो जाता है ये खर्चा जेन्युइन है। तो पहली कंडीशन है वो खर्चा कौन से नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू कैपिटल नहीं। क्या मतलब हुआ इसका, अगर कैपिटल नहीं, कैपिटल नेचर मतलब जिससे एसेट बनती है। अगर एसेट बनती है तो एसेट के लिए तो सेक्शन 32 दे रखा है ना, वहां जाओ डेप्रिसिएशन क्लेम करो, यहां क्यों आए हो? तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है नहीं, जो खर्चे एसेट नहीं बनाते वो खर्चे रेवेन्यू होते हैं, और 37(1) केवल रेवेन्यू खर्चा डेबिट करेगा, कैपिटल नहीं। तो पहली कंडीशन क्लियर है। जब वो खर्चा एग्जाम में दिया हुआ आए तो आप देखना क्या वो खर्चा कोई एसेट बना रहा है, बैलेंस शीट में एसेट क्रिएट हो रही है। आपका आंसर आता है हाँ, तो 37(1) नहीं लगेगा, और लगेगा कि नहीं ये तो रूटीन खर्चा है, रूटीन खर्चा है तो 37(1) में आएगा। क्लियर? ये फर्स्ट कंडीशन खत्म। सेकंड क्या कहती है, ऑब्वियसली बात है 30 to 36 में कवर नहीं होना चाहिए। अगर कोई खर्चा उन सेक्शंस में आता है तो आप इस सेक्शन की मदद नहीं लोगे। साइंटिफिक रिसर्च के लिए 35 बना है तो 37(1) क्यों अप्लाई करोगे? क्लियर? तो ये कब पता चलेगा, जब आपने शुरुआत से चैप्टर पढ़ा है। जैसे ही खर्चे का नाम पढ़ोगे हाथों हाथ आपका दिमाग क्लिक करेगा इसका सेक्शन नहीं बना, नहीं बना तो 37(1), बना है तो फिर वो लगाओ। क्लियर? तीसरी कंडीशन है, ये भी ऑब्वियसली बात है, शैल बी रिलेटेड विद बिजनेस। मतलब बच्चों पर्सनल नेचर का खर्चा तो डेबिट हो नहीं सकता। मैं मेरी फैमिली को किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने ले गया, वो खर्चा मेरा पर्सनल है, वो डिसअलाउड होगा, 37(1) में कवर नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने ले गया तो आप लोगों पे खर्चा मैंने कोई खुश करने के लिए नहीं, मैंने एक बिजनेस की सोच की वजह से किया है, तो वो खर्चा किससे रिलेटेड है, बिजनेस से, तो अलाउड है। मतलब खर्चा पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये खर्चा उसने अपने बिजनेस के लिए किया है, तो वो थर्ड कंडीशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो अब एक एग्जांपल सुनो चौथी कंडीशन के लिए, और पहली 3 कंडीशन और क्लियर भी होंगी। सपोज करिए पड़ोस में कोई इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट के जो टीचर है, वो टीचर जो है टेक्स्ट पढ़ाते हैं और उनके पास मेरे बच्चे छोड़ छोड़ के उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज मैंने क्या किया, मेरे ट्यूशन के एक बच्चे को बोला, मैं कहा घर जाते वक्त उन टीचर को थोड़ी सी टक्कर मारते हुए जाना, ताकि हाथ वगैरह तो फ्रैक्चर कम से कम हो जाए, जिसके बदले मैं तुझे 5,000 दूंगा। वो मान गया, अब उसने फ्रैक्चर भी करवा दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये 5,000 रुपए अलाउड या डिसअलाउड? 5,000 रुपए मैंने कोई पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं, मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो पहली कंडीशन रेवेन्यू होना चाहिए। खर्चा रेवेन्यू है, मैंने उन्हें जान से थोड़ी मारा है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है 5-6 महीने के लिए। क्लियर? तो रेवेन्यू है। सेकंड कंडीशन 30 to 36 में कवर नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा खर्चा पड़ा था, हाथ पांव तोड़ने वाला खर्चा? नहीं, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। थर्ड है रिलेटेड विद बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, कोचिंग में नुकसान दे रहे थे वो मेरे को, तो थर्ड बिजनेस रिलेटेड विद बिजनेस है। 3 कंडीशन पूरी, 3 कंडीशन हो गई, तो फिर चौथी की जरूरत क्यों पड़ी? गवर्नमेंट ने कहा अरे ये किसी को मारपीट करके भी डेबिट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इट शैल बी लीगल इन नेचर। समझ में आया?
क्या मतलब हुआ? जो खर्चा आप कर रहे हो वो इलीगल नहीं होना चाहिए। बिजनेस के लिए तो लोग रिश्वत भी देते हैं, रिश्वत P&L में डेबिट नहीं होगी, क्योंकि रिश्वत लीगल नहीं है। किसी को मारना पीटना लीगल नहीं है। तो लीगल का मतलब वो खर्चा मुझे करना है जो लीगल हो, गवर्नमेंट द्वारा अलाउड हो। क्लियर? तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो खर्चा लीगल है, बिजनेस से रिलेटेड है, पहले किसी सेक्शन में नहीं आया और रेवेन्यू नेचर है, तो दुनिया का कोई भी खर्चा हो, उस खर्चे को ये सेक्शन डेबिट कर देगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? इसका एक्सेप्शन भी सुन लो। एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन बच्चों ये एक है, आप लोगों ने लॉ के स्टूडेंट हो इसलिए आपने CSR सुना होगा। हर कंपनी, इंडिया की कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना पड़ता है। मतलब रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा चैरिटी फंक्शंस में, गरीब बच्चों को पढ़ाने करने में खर्चा करता है, और रिलायंस कहता है कि हमें कोई शौक नहीं है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि बिजनेस चलाना है तो खर्चा करो, तो उस हिसाब से तो रिलेटेड विद बिजनेस है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है जब हमने आपको चैरिटी का बोल रखा है तो चैरिटी ही मानोगे। इन शॉर्ट, आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपके एग्जाम में आता है कि CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए खर्चा किया गया है, भले ही चारों कंडीशन पूरी दिखती हो, ये एक्सेप्शन है, इसलिए अलाउड नहीं है। क्लियर? खत्म हुआ। आप बस ये देखना कि CSR वाला अगर पॉइंट आता है तो भले ही कंडीशन पूरी हो रही हो, खर्चा क्या होगा? डिसअलाउड। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने अपना एक पोर्शन कंप्लीट किया है हमारे बिजनेस सेट का। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे पहले ही दिमाग है। हम इस हेड को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ये हमारा पहला पार्ट हुआ है बच्चों, जिसमें हमें पता चलता है कि खर्चा इनिशियली डेबिट होने लायक है या नहीं है। ये नहीं आएगा तो जो सेकंड पार्ट अपन चालू करेंगे वो बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसेगा और कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? वापस सारी पुरानी वीडियोस देखकर इसको क्लियर करो। अब एक छोटा सा सेक्शन और सुन लो, ये है सेक्शन 37(2)(b). 37(2)(b) अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। ये क्या है बच्चों? ट्यूशन पढ़ाना है तो एडवर्टाइजमेंट करना है मुझे। अगर एडवर्टाइजमेंट करना है बच्चों तो मेरी बात समझो आप लोग, एडवर्टाइजमेंट कहाँ करूंगा? न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट, ब्रोशर वगैरह इसमें करूंगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने ही से तो बच्चे आएंगे। गवर्नमेंट कहती है करो, सेक्शन 37(1) अलाउड भी करता है। 37(1) यही तो कहता है बिजनेस से रिलेटेड होगा, लीगल है तो एडवर्टाइजमेंट लीगल है। लेकिन गवर्नमेंट को न्यूज मिली थी बच्चों कि कुछ केसेस में लोग पॉलिटिकल पार्टी को रिश्वत देने के बहाने एडवर्टाइजमेंट क्या करवा लेते हैं। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी मैगजीन कोई नहीं देखता, उस मैगजीन में भी आपने बड़ा सारा अमाउंट दिया कि आपकी मैगजीन में हमारा नाम का एक फोटो लगा दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, अ काइंड ऑफ एक तरह से रिश्वत है ये। तो फिर गवर्नमेंट कहती है ब्राइब दे रहे हो तो वो रिश्वत अलाउड नहीं है। तो क्या याद रखना है? एडवर्टाइजमेंट अलाउड है, मैंने मना नहीं किया, गलत मत सोचना। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट जो किसी पैम्पलेट, मैगजीन या ब्रोशर में किया, और वो मैगजीन वगैरह वैसे तो करो, लेकिन वो मैगजीन पैम्पलेट किसकी है? पॉलिटिकल पार्टी की है, तो आपका खर्चा क्या कहलाएगा? डिसअलाउड कहलाएगा। समझ में आ रही है आपकी बात, मेरी बात? तो प्लीज ध्यान रखना, जो बंदा एग्जाम में अगर आता है आपने एडवर्टाइजमेंट किया, पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट में किया, तो आपका खर्चा क्या होगा? डिसअलाउड होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्लियर हुआ। लेकिन एक और चीज याद रखना, मैगजीन के अंदर किया हुआ डिसअलाउड है, न्यूज़पेपर में अलाउड है। ये शायद 5 से 8 बार का क्वेश्चन एग्जाम का। अगर आप न्यूज़पेपर के अंदर, चाहे वो न्यूज़पेपर पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दो, अलाउड है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर की जगह पैम्पलेट में दिया, वो पैम्पलेट पॉलिटिकल पार्टी का है, तो डिसअलाउड। ठीक है, तो अपने 3 की सीरीज वाले सेक्शन खत्म। अब अपन नेक्स्ट 4 की सीरीज में जो अपना सेकंड पार्ट है उस पर चलेंगे। तो आप सारी वीडियोस देखना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्लियर होगी। ठीक है।